Hello student, welcome back to the another video. In this video we are going to understand the basic concept for which required to solve the questions from practice set 1.2. ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है उसमें हमें कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स का है. तो जैसे हम नंबर लाइन में हम कंपैरिजन करते हैं कि 1 और 2 के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं विच वन इज ग्रेटर विच वन इज लेसर. ओके, विच वन इज इक्वल टू मतलब दो नंबर्स अगर सेम हो गए तो वो इक्वल टू के साइन के साथ लिखा जाता है. कभी उसको ग्रेटर साइन के साथ लिखा जाता है, कभी लेसर साइन के साथ लिखा जाता है. ठीक है, तो वो जो साइन है उस साइन को ही हमें इस लेक्चर में स्टडी करना है. तो हम सबसे पहले रैशनल नंबर को फाइंड करने से पहले हम पहले इंटीजर्स के बारे में पढ़ लेंगे, सो दैट इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंपेरिजन ऑफ रैशनल नंबर. सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम जो इंटीजर्स है हमें पता है कि जो जीरो के राइट हैंड साइड में होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स है. तो हम पहले इंटीजर्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो मैंने यहाँ पर कोई 2-3 स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, सो वो आपको ठीक से देखना है. फर्स्ट क्या कहा है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है आपको ये लिखना है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके आपको आपके नोटबुक पे लिखना है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, ऑल पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0. तो हमें पता है कि 1 इज ग्रेटर देन 0 है, 2 इज ग्रेटर देन 0 है, 3 इज ग्रेटर देन 0 है, तो सो ऑन. ठीक है, हम कौन सा भी नंबर अगर पॉजिटिव में लेंगे और उसको हम 0 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमें जो पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा ग्रेटर ही मिलेगा. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट शो करता है. सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहा है, ऑल पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर. ठीक है, इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको यहाँ पर नेगेटिव को फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, नेगेटिव नंबर. ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर. जो पॉजिटिव नंबर होते हैं नंबर लाइन में 1 2 3, ये -1 -2 -3, तो 0 से जो लेफ्ट वर्ड जो भी लिखेंगे हम नंबर वो नेगेटिव नंबर होते हैं. तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि ऑल पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर. जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो हमेशा ग्रेटर होते हैं और जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो हमेशा लेसर होते हैं. दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर 0 और, देखो मैंने यहाँ पर स्पेलिंग लिखा है और यहाँ पर 0 को मेंशन किया, कोई भी आप यूज कर सकते हैं. 0 इज लेस देन पॉजिटिव नंबर एंड ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर. समझ में आ रहा है, 0 इज लेस देन पॉजिटिव नंबर. 0 हमेशा पॉजिटिव नंबर से कम ही होता है. ठीक है, लेकिन वही 0 नेगेटिव में अगर हम काउंट करेंगे तो नेगेटिव नंबर वहां पर नेगेटिव नंबर की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है और 0 की नंबर की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है. तो अगर हम पॉजिटिव नंबर और 0 के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा. अगर हम नेगेटिव नंबर और 0 के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो हमारा जो ग्रेटर नंबर होगा वो 0 होगा. ये हमेशा याद रखना है. ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट पर ही आपका पूरा एक्सरसाइज 1.2 डिपेंड है. तो इस चीज को आप फिर एक बार प्लेबैक कर एक बार ठीक से स्टेटमेंट लिख लेना और उसको समझ लेना. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ 4 एग्जांपल लिए हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो 1 और 0 के बीच में हमें कंपेरिजन करना है कि विच एवर इज ग्रेटर. तो 1 और 0 में ग्रेटर कौन सा है, 1. तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर का साइन करते हैं. ठीक है, तो ग्रेटर का साइन और जो लेसर का साइन होता है ना, देखो मैं यहाँ पर एक एग्जाम आपको एक सिंपल बता देता हूँ. ये ग्रेटर का साइन है और ये लेसर का साइन है. इसे कैसे याद रखेंगे, विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेसर, क्योंकि दोनों तो दिखने में थोड़ा सा सेम है लेकिन अपोजिट है तो कंफ्यूजन हो जाता है. तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो मुंह है, मुंह, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, मुंह है. मतलब हमारा जो मुंह होता है ना वो किस तरफ खुला हुआ है, इस डायरेक्शन में. तो ये जो होगा वो होगा ग्रेटर नंबर. यहाँ पर जो भी लिखा होगा, इसका ये साइन है, इसका साइन का मुंह कहाँ पर खुला हुआ है, राइट हैंड साइड में. तो ये जो नंबर होगा वो होगा ग्रेटर नंबर. और कहाँ पर बंद होता है इसका मुंह, यहाँ पर. तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा जाएगा वो हो जाएगा लेसर नंबर. इतना याद रखना है. मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ. यहाँ पर हमने क्या कहा, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो मेरा मुंह कहाँ पर खुलेगा, साइन का 1 के पास खुलेगा. और ये जो कहाँ बंद हो रहा है, यहाँ पर बंद हो रहा है. तो ये एज कम्पेयर टू इसकी वैल्यू कम है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है. सेम यहाँ पर हम सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें से ही ये एग्जाम्पल है.
ये पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, तो मैंने क्या कहा था, हमेशा पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होता है, तो मेरे ग्रेटर नंबर का साइन कहाँ पर होगा, 3 के पास होगा। ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन -4। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, -3 और 0 के बीच में कंपेरिजन करना है। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट था वो क्या रिप्रेजेंट करना है, माइनस जो नेगेटिव नंबर है और 0 है, तो 0 हमेशा बड़ा होगा, तो यहाँ पर हम ये ऐसा साइन दे देंगे। तो -3 इज लेस देन 0, इसको कैसा पढ़ेंगे, -3 इज लेस देन 0, इसको कैसा पढ़ेंगे, 3 इज ग्रेटर देन -4। क्यों, यहाँ पर जिस तरफ मुंह खुला है तो इसको ग्रेटर कहेंगे, यहाँ पर फर्स्ट जो आता है वो मुंह बंद हुआ है इसका, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे लेस, इसको कहेंगे ग्रेटर, इसको कहेंगे लेसर। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 0 और 2 के बीच में कंपैरिजन करना है, तो हमने क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या था, जो पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रेटर का साइन दे दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रेटर का साइन। इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि हम नंबर्स में जो इंटीजर्स है उसमें हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं कि जो ग्रेटर नंबर है और जो लेसर नंबर है। अभी हमें रैशनल नंबर के बीच में कंपैरिजन करना है। तो रैशनल नंबर हमें पता है a/b के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिए हैं, एक a/b एक रैशनल नंबर है और सेकेंड रैशनल नंबर है c/d। ठीक है, तो इनके चारों के जो वैल्यूज है वो अलग अलग है। ठीक, इसीलिए तो हमने यहाँ पर a/b है। अगर चारों के वैल्यू सेम होते तो मैं यहाँ पर कैसा लिखता, a/a और a/a। ठीक है, अगर चारों के वैल्यू अगर सेम होते तो मैं सब जगह पर एक ही नंबर लिख देता, लाइक एक ही लेटर लिख देता, 1। यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a होता, यहाँ पर भी a होना चाहिए होता और यहाँ पर भी a चाहिए होता। तो ये चारों के वैल्यूज डिफरेंट है, इतना तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अभी यहाँ पर केस 1, केस 2 और केस 3 लिखा हुआ है। तो केस 1, केस 2, केस 3 क्यों है, क्योंकि हमारे पास 3 साइन होते हैं, एक लेस देन इक्वल टू होता है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और एक इज इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट केस में ना आपको a/b और c/d, तो इतना तो पता चल रहा है कि इन चारों के जो वैल्यूज है, इंटीजर्स है, 2 इंटीजर है a/b और ये सेकेंड इंटीजर है, इन चारों के वैल्यूज जो है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के वो अलग अलग है। तो क्या करना है, हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो a/d होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्रैकेट में a/d। सेकेंड में लिखूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, c/b लिखो या फिर b/c लिखो, कोई भी चलेगा, कोई वांधा नहीं है। सो b/c लिखेगा फिर भी चलेगा, b/c। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, a/d का और c/b का या फिर b/c का मल्टीप्लीकेशन किया, अगर ये मल्टीप्लीकेशन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी तो आपको ग्रेटर का साइन पुट करना है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर ग्रेटर होगा और ये छोटा वैल्यू, लेट्स से यहाँ पर अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 आ रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 आ रहा है, तो 15 इज ग्रेटर देन 12। ठीक है, तो आपका ये केस का जो साइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंपेरिजन करना है ना, तभी आपको ये क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं। सेकेंड केस में क्या होगा, वही हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा a/d और सेकेंड में लिखूंगा c या फिर b/c लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें अगर इसका वैल्यू 12 आ गया मल्टीप्लीकेशन और इसका वैल्यू जो मल्टीप्लीकेशन करने का वो 15 आ गया, तो 15 इज ग्रेटर है तो यहाँ पर ग्रेटर साइन हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर साइन है तो यहाँ पर भी ग्रेटर साइन होगा और यहाँ पर ग्रेटर साइन है तो यहाँ पर भी ग्रेटर साइन होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये इंटीजर का जो वैल्यू है सेकेंड वन वो बड़ा है और इस इंटीजर का वैल्यू है वो स्मॉल है। ठीक है, सेम यहाँ पर हम करेंगे a/d का मल्टीप्लीकेशन करना है और c/b का या फिर b/c का मल्टीप्लीकेशन करना है। इन दोनों की वैल्यू अगर 15 और यहाँ पर भी 15 आ गए, दोनों की वैल्यू सेम है तो 15 इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर हर जगह पर आपको इज इक्वल टू का ही साइन पुट करना है। समझ में आ रहा है, ये हमने 3 केस जो है, केस 1, केस 2, केस 3, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन था, यहाँ पर लेस देन का साइन था और यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन था। तो ये हमने बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर जान लिए। यहाँ पर एक दूसरा मेथड होता है, मैंने यहाँ पर नीचे स्टार मार्क करके लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। देखो क्या करना है, a/c है, देखो यहाँ पर a/c है और b/c है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके डिनोमिनेटर में भी c है और जो सेकेंड इंटीजर इरेशनल नंबर है उसके भी डिनोमिनेटर में c है, लेकिन
यह इस केस में देखो कि इसके डिनोमिनेटर अलग अलग थे, यहाँ पर b है, यहाँ पर d है, यहाँ पर भी b और यहाँ पर d है, यहाँ पर भी अलग अलग है। लेकिन इस केस में क्या है, दोनों का जो बेस है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो दोनों का जो बेस है वो दोनों का बेस जो है वो सेम है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, तो बेस तो हमें पता चल गया कि बेस सेम है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, कंपैरिजन ए और बी के बीच में कंपैरिजन करना है, ए और बी के बीच में ही कंपैरिजन करना है, ए और बी के बीच में कंपैरिजन करना है। तो हम यहाँ पर 3 केस ले लेते हैं। सिंपल, आपको अगर बेस सेम होगा, अगर यहाँ पर सी की वैल्यू 140 लिखा है, यहाँ पर भी सी की वैल्यू 140 लिखा है, तो हम एग्जाम्पल में समझेंगे इसको कैसा है। तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर होगी तो ग्रेटर साइन देना है, बी की वैल्यू ग्रेटर होगी तो बी को देना है, और दोनों की वैल्यू सेम होगी तो इज इक्वल टू का साइन देना है। ठीक है, समझ रहे हैं। अभी इसको हम एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट 1.2 में आपको पूछे गए हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। तो आपको जो नंबर्स आगे आएंगे 10 क्वेश्चंस आपको दिए गए, तो 10 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज लेसर और विच वन इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये 3 केस है, तो तीनों केस के साथ आपको सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट जो नंबर है वो लिखेंगे। फर्स्ट हमारा नंबर है -7 है एंड -2 है। ठीक है, -7 एंड -2, इन दोनों के बीच में आपको नंबर कौन सा ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस है वो आपको सिर्फ साइन के साथ आपको नोटिफाई करना है। तो हमने जो अभी अभी पढ़ा था कि जो नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन के राइट साइड में जो भी लिखा होगा, जो भी नंबर होगा, तो वो ग्रेटर होता है, और जो लेफ्ट पर लिखा होता है वो हमेशा लेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पर -7 और -2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये 0 है और ये -1, -2, -3, तो ये -2 है। -7 हम इस एग्जांपल में कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इस साइड लिखे, लेस से यहाँ पर -4 है, फिर ऐसा करते करते -7 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो -7 0 से दूर है और -2 0 से नजदीक है। तो -2 और -7 का कंपैरिजन करने के लिए कहा है, तो मैंने क्या कहा था, दोनों नंबर में जो भी राइट वर्ड होगा, तो -2 इज राइट वर्ड है तो -2 ग्रेटर नंबर होगा, और जो लेफ्ट वर्ड नंबर होगा, लेफ्ट वर्ड, वो हो जाएगा लेस नंबर। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, -7 है और -2 है, तो ये लेसर का वैल्यू मतलब साइन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, -7 इज लेस देन -2। अभी सेकेंड यहाँ पर हमें दिया गया है, 2 नंबर्स दिए गए हैं, 1 इज 0 एंड सेकेंड 1 इज -9/5। ठीक है, 1 इज 0 एंड सेकेंड इज -9/5। तो हमने जो सेकेंड स्टेटमेंट था क्या था, 0 हमेशा ग्रेटर होगा नेगेटिव साइन से। नेगेटिव जो नंबर होगा तो नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव नंबर है ना, तो नेगेटिव नंबर की वैल्यू कम होगी और 0 की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेटर का साइन डालेंगे, जो कि 0 इज ग्रेटर देन -9/5। अभी थर्ड का आंसर हम लिखेंगे। थर्ड जो हमारा पूछा गया है 8/7 एंड 0 के बीच में आपको कंपैरिजन करने के लिए कहा। तो 8/7 ये इंटीजर पॉजिटिव है, ठीक है, और 0 नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेटर का साइन पुट करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। ये 8/7 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए वो 0 से बड़ा होगा, इसलिए हम ग्रेटर का यहाँ पर साइन पुट करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट 3 एग्जांपल्स थे वो सिंपल थे। अभी आगे जो 3 एग्जांपल है वो थोड़े से अलग बेस पर है। तो ये फर्स्ट के आप आंसर लिख लेना, फिर हम थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन हमें जो उन्होंने पूछा है कि -5/4, ये एक इंटीजर दिया और सेकेंड इंटीजर दिया है -1/4। तो इन दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करना है, विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेसर, किसकी वैल्यू बड़ी है किसकी वैल्यू छोटी है वो आपको यहाँ पर बताना है। एक तो यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों के बेस सेम है, अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो दोनों का जो बेस है वो सेम है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो ऐसा अगर होगा, ये इस केस में मैंने क्या कहा था, दोनों का बेस अगर मतलब डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपके जो न्यूमिनेटर है उसके बीच में आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर अगर हम -5 और 1 के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होती है, इसलिए मैं ये साइन दे देता हूँ। तो -5/4 इज लेस देन 1/4। यहाँ पर क्या कहा है, -5/4 ये वैल्यू लेस है
एज कम्पेयर टू 1/4 के। सेम क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे जो है 5th क्वेश्चन, जो है 40/29 और सेकेंड इंटीजर हमें बताया गया है 141/29, सॉरी 29, हाँ 29 है। यहां पर भी आप देख सकते हो कि 29 दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम होगा तो कुछ बात नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, अभी जो न्यूमिरेटर है उसके पास देखना है। तो 40 इज ग्रेटर ना, देखो दोनों भी पॉजिटिव नंबर है तो इसमें इजी हो जाएगा हमें, 40 इज ग्रेटर है या 141 ग्रेटर है। एज ऑब्वियस 141 इज ग्रेटर नंबर, तो हम क्या करेंगे, जो साइन है वो ऐसा लिख देंगे, ठीक है। जो ग्रेटर होता है ना उसके पास वो साइन का मुंह खुलना चाहिए, और जो लेसर होगा उसके साथ उसका साइन, उसका मुंह बंद होना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। तो 40/29 इज लेस देन, इसका मीनिंग क्या हो गया, लेस देन 141 डिवाइडेड बाय 29। सेम अभी 6th जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताऊंगा। तो 6th एग्जाम्पल है -17/20 और -13/20। तो ये इसको आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं इसको आंसर बता देता हूँ, अब मेरे से पहले आपको पॉज करो वीडियो और फिर इसको सॉल्व करो। यहाँ पर बेस में दोनों 20 है, ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना होगा, जो न्यूमिरेटर है उन दोनों के पास देखना होगा। तो -17 इज ग्रेटर या -13 ग्रेटर, तो नेगेटिव नंबर में जो छोटा वैल्यू होता है ना वो ग्रेटर होता है, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था -7 और 2, ग्रेटर कौन सा है, जो छोटा वैल्यू कौन सा है, 2 का है। हम अगर पॉजिटिव में अगर गिनेंगे तो 7 और 2 के बीच में छोटा वैल्यू कौन सा है, 2 है, तो 2 ग्रेटर होता है। यहाँ पर कौन सा होगा, -13 ग्रेटर नंबर होगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 6 हो गया। अभी यहाँ से आगे नेक्स्ट अलग क्वेश्चन है 3, ठीक है। तो 7th, ये देखो, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकेंड केस के एग्जाम्पल है, अभी और नए केस आएंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या है, 15/12 है एंड सेकेंड नंबर आपको दिया गया है 7/16, 15/12 और 7/16, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इससे पहले हम डायरेक्टली यहाँ पर साइन दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर है ना, यहाँ से आगे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 15 × 16 कितना होता है, 15 × 16 एक बार करना है, और 12 × 7 का एक बार मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो 15 × 16 का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पर 16 लिखता हूँ, यहाँ पर 15, 5 6 = 30, 3 5 1 = 5 and 3 8, यहाँ पर 0, और फिर ये 1 6 एज इट इज होगा। ये हो गया 0, ये हो गया 14, 1 240। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 240, और 7 × 12 का मल्टीप्लिकेशन होता है 84, ठीक है। तो 240 इज ग्रेटर और 84 इज ग्रेटर, 240 ग्रेटर ऑलवेज। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर का साइन। यहाँ पर अगर 240 की वैल्यू ग्रेटर है तो यहाँ पर भी आपको वही साइन पुट करना है, जो है 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो साइन पुट किया हमने कैलकुलेशन के बाद, तो वही साइन यहाँ पर आपको पुट करना है। तो 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। अभी हम सॉल्व करेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन इज व्हाट, 25/8 एंड सेकेंड वैल्यू आपको 9/4 दिया गया है, ठीक है। हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो दोनों पॉजिटिव थे, अभी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है आपको। इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो 25/8 है और 9 और 4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम यहाँ पर। सो 25 × 4 करेंगे -25, ठीक है, और -9/8 करेंगे, -9/8 मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 25 × 4 कितना होता है, 100, ये साइन हो गया माइनस, और 9 × 8 72 माइनस साइन।
तो नेगेटिव दोनों वैल्यू है। नेगेटिव में क्या कहा था कि जो लेस वैल्यू हमें दिखती है, 100 तो बड़ी वैल्यू है और 72 उससे छोटी है, तो हमारा जो साइन होगा वो हो जाएगा लेस देन का साइन। तो यहाँ पर अगर लेस देन का साइन है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा लेस देन का साइन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम करेंगे 9 सम है। 9 सम क्या है हमारा, थोड़ा ट्रिकी सम है। ठीक है, 12/15 है एंड 3/5 है। इन दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करना है। इसके मैं 2 आपको आंसर्स बताऊंगा, आपको जो सिंपल लगेगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उससे सॉल्व करेंगे। 12/5 यहाँ पर करेंगे और 15 × 3 करेंगे। 12/5 60 होता है एंड 15 × 3 45 होता है। सो दोनों पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर में जो बिगर वन होता है वो हो जाएगा बिगर साइज। इसके लिए 60 इज ग्रेटर देन 45, तो ये वैल्यू हो जाएगी ऐसी। ये था फर्स्ट मेथड जिसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी इसमें एक ऐसा भी होता है कि ये जो 12/15 है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12/15 है और 3/5 है। इस 12/15 का जो मीनिंग है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। मीन्स 12/15 को हम रिड्यूस करेंगे तो 3 के टेबल में 12 भी आता है और 15 भी आता है, तो 3 5 15 और 3 4 12 होता है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, रिड्यूस किया। किसको, 12/15 को मैंने रिड्यूस किया। तो मेरा कंपैरिजन किसके बीच में होगा, 4/5 के बीच में कंपैरिजन होगा और 3/5 के बीच में कंपैरिजन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कितना इजी है। दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम होगा तो कोई वांदा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, 4 और 3 के बीच में कंपैरिजन करेंगे। 4 और 3 के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो 4 इज ग्रेटर होगा। देखो हमारा जो साइन था वो राइट हो गया। ठीक है, ये तो क्रॉस चेक वाला मेथड होता है। ये हो गया 9th वन हो गया। ठीक है, अभी लास्ट वन जो है वो 10th वन हम सॉल्व करेंगे, जो है -7/11 और है सेकेंड वैल्यू हमारे 3/4। ठीक है, -7/11 और 3/4। तो इसमें हमें देख सकते हैं कि दोनों नेगेटिव नंबर है, दोनों के बेस भी सेम नहीं है, तो हम यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो -7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ -7 × 4 और -3 और 12 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 11 × -3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, -7 × 4 का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, 7 4 28। ठीक है, 28 है और जो साइन है दोनों का ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिखा। और 11 × 3 33 होता है और यहाँ पर हमें जो साइन है मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव भी आता है। ठीक है, तो -28 इज ग्रेटर है या फिर -33 ग्रेटर है। तो देखो नेगेटिव है दोनों वैल्यू, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव होने के कारण इसमें जो छोटा वैल्यू होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है, इसलिए हम यहाँ पर ग्रेटर का साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, -7/11 इज ग्रेटर देन -3/4। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 का पूरा सॉल्यूशन। तो आपको वीडियो देखना है और फिर 2-3 बार रिपीट कर कर खुद से सॉल्व करना है, सो दैट आपका जो प्रैक्टिस हो जाएगा और आपके जो डाउट्स भी वो क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। दिस इज अक्षय अनिल थोरात signing off.